25 दिसंबर 2025 और आज की वाणी है, नाम जापक को कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट विचलित नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ क्या है? नाम जप से मानसिक कष्ट कैसे दूर होते हैं? पहला तो हमें पता है कि मन की चंचलता को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ एक चीज चाहिए। तो अगर हम अपने मन की चंचलता को व्यर्थ की चीजों में ना लगा करके किसी एक नाम को पकड़ ले, और ये तो हम सभी को पता है, महाराज श्री हमेशा कहते हैं कि भगवान से ऊपर है भगवान का नाम। तो जब हम अपने मन को उस नाम में लगा लेते हैं तो मन की चंचलता शांत होती है। बार बार उठने वाले विचार, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, वो खत्म होता है। जिससे भय, चिंता, अवसाद, भ्रम, ये सब दूर होते हैं। और योग सूत्र में भी कहा गया है, एक तत्व का अभ्यास करने से चित्त की स्थिरता आती है। तो हम ऑटोमेटिक एक तत्व में स्थिर होने लगेंगे। एंड सेकंड थिंग कि तनाव और चिंता में कमी। तो तनाव और चिंता में जब कमी आती है तो हम कैसे समझे या हम कैसे प्रूफ करें कि तनाव और चिंता कम हो जाता है? तो जब हम नाम जाप लेते हैं, नाम जप करते हैं, तो हमें ना चाहते हुए भी अपने श्वास पर ध्यान देना पड़ता है। और ज्यों ही हम अपने श्वास पर ध्यान देते हैं, हमारी सांस धीमी और गहरी होती है, तो वो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय कर देती है, जिससे कि स्ट्रेस हार्मोन लाइक कॉर्टिसोल, ये सब कम होने लग जाते हैं। और अंततः नकारात्मक संस्कारों का क्षय होने लग जाता है। बार बार नाम जप से पुराने दुखद अनुभव, दुखद संस्कार, जो जैसे क्रोध, ईर्ष्या, अपराध भाव, ये सब कुछ निकलने लग जाता है। अब हम अगर शरीर की बात करें तो मन कंट्रोल तो बॉडी कंट्रोल, माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन हमें पता है, इसके कॉन्सेप्ट को हमने बहुत बार सुना है। तो विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान तो यही कहता है ना कि ब्रेन ही हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो अगर हमारा ब्रेन हमारे कंट्रोल में है तो नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल में है, और नर्वस सिस्टम ही तो हार्मोन्स और हमारे बाकी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। जिससे कि ये जो आजकल जो बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर, और भी जितने पेन वगैरह बॉडी में हो रहे हैं, जॉइंट पेन एंड समथिंग, जो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस से निकलने वाली प्रॉब्लम्स है, इन सब का नाश होगा। तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कि माइंड कंट्रोल तो बॉडी कंट्रोल, और माइंड कैसे कंट्रोल हो रहा है? तो नाम से हो रहा है। अब मैं नाम की बात करूं तो नाम क्या है? नाम एक ध्वनि है और ये कंपन नाड़ियों और चक्रों को प्रभावित करता है। ये योग के दृष्टिकोण से हम समझे तो इसको हम समझ पाएंगे। अगर आप योग के विद्यार्थी नहीं है या योग साधक नहीं है, तो सिंपल सी सरल सी बात है कि जब हम नाम का ध्यान करते हैं तो हमारी सांस कंट्रोल होती है, और ना चाहते हुए भी वह स्वाभाविक रूप से प्राणायाम बन जाता है। तो प्राणायाम यानी कि प्राणों का आयाम होना, यानी कि जब हम श्वास भरते हैं तो श्वास के माध्यम से हम ऑक्सीजन भी तो ग्रहण कर रहे हैं, और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो घूम फिर के ये सारी बातें एक नाम जप को पकड़ रहा है। मैं यहाँ पे किसी एक नाम को प्रमोट नहीं कर रही। आपको किसी एक नाम को पकड़ना है तो आप वो किसी राधा नाम का स्मरण कर सकते हैं, राम नाम का स्मरण कर सकते हैं, शिव नाम का स्मरण कर सकते हैं, मगर आपको टिक करके किसी एक नाम को पकड़ के लंबे समय तक चलना है। तो अब इस पूरे वार्तालाप को मैं एक उदाहरण के साथ समाप्त करती हूँ। आपने ये उदाहरण तो ज़रूर सुना होगा, साफ और गंदे पानी का। जिस प्रकार गंदे पानी में अगर रोज साफ पानी डालते रहें तो गंदगी अपने आप कम हो जाती है, उसी प्रकार पानी हमारा मन है, साफ पानी नाम जप और ध्यान है, और गंदगी हमारे शरीर और मन का रोग है। तो इस उदाहरण से आप अपने आप को समझाएं कि रोज नाम जाप और ध्यान हमारे अंतःकरण में बैठे सालों पुराने गंदगियों को दूर कर सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।